जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ाएंगे और इसमें पहले फ़र्क बताएंगे इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। बहुत लोग भी फ़र्क ही नहीं जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल का फ़र्क क्या होता है। इंग्लिश में इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोलते हैं। वर्ग को स्क्वायर और वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं। समझते हैं क्या होता है। अब एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग याद करें तो इसका मतलब होता है कि 4 पे क्या कर दीजिए, आप पावर लगा दीजिए, 2 का वर्ग हो गया। तो ये क्या है, 4 का वर्ग है। और 4 का वर्ग, अगर ये 4 का वर्ग मतलब 4 की पावर 2 है तो इसका मतलब कैसे आप हल करेंगे, 4 कितनी बार है, 2 बार है तो 4 का 4 से गुणा हो जाएगा। 4 चौके कितना आ जाएगा, 16। लाइट तो नहीं आ रही है इसमें, दिख रहा है, अच्छे से देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर मैं कहता 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, ध्यान समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप इसको रूट में क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे, रूट में 4 कर देंगे। अब इसको समझना होगा कि इसको हल कैसे करेंगे। ये भी थोड़ी 16 हो जाएगा, नहीं 16 नहीं होगा। इस 4 को हम लिख क्या सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का 2 पूरा कर देंगे, 4 आ जाएगा, 2 दूना 4। अब अंदर पेयर कितने का मिल रहा है, 2 का 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है ना, तो यही 2 एक बार बाहर आ जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर 2 आ गया। तो आज से याद रखिएगा 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। आप लोग हमें बताइए। मैं कहूंगा 9 का वर्ग क्या होगा, 81, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, 9 का वर्ग क्या होगा, 81। फर्क क्लियर कर लीजिएगा। वर्ग बोलेगा तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और अगर वर्गमूल बोलेगा तो उसका अंडर रूट लगा के करड़ी लगा दीजिएगा, और उसको अंदर पेयर, ऐसा पेयर बनाइएगा जो सेम वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2 का 2 में गुणा किए हैं, ऐसे यहाँ इस रूट का करेंगे। तो रूट का करेंगे तो 3 का 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 3 2 बार आया है तो बाहर कितना आ जाएगा, 1 बार। अब इसको हम बहुत आसान तरीके से आपको नियम से इसके फार्मूले के साथ आपको पढ़ाएंगे। एक बार इसको उतार लीजिए, आप फोटो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसके अब आगे नियम पे पढ़ते हैं। आप लोग बताइए 5 का वर्गमूल क्या होगा, 5 का वर्गमूल, वर्गमूल बोला है ना, 25 नहीं बोल सकते आप। 5 का वर्गमूल 25 नहीं, 5 का वर्गमूल बोला है तो रूट में कितना, 5। अब क्या ये पेयर बनेगा, 5 का नहीं बनेगा तो इसका ही आंसर हो जाएगा। अभी हम बताएंगे रूट 5 का मान कितना है, वो आगे आपको वीडियो में बताया, अभी आपकी बेसिक वीडियो चल रही है। और अगर मैं बात करता 5 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहते हैं 5 का वर्ग पूछे, यानी 5 का वर्ग का मतलब 5 की पावर ये 2, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 का 5 से गुणा हो जाएगा, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 25। आया क्लियर। तो अब वर्गमूल के बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि अगर ये लगा है, अगर ये लगा है तो इसका मतलब a का क्या निकलना, वर्गमूल, और ये है तो क्या है, ये a का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर और ये का वर्गमूल निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 रहता है, कहीं रहेगा कहीं नहीं रहेगा, आप वहां पे समझेंगे कितना है, 2। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए थोड़ा सा फार्मूले को तरफ आपका पढ़ाते हैं। नियम है कि अगर रूट में a है और यहाँ पे 2 है, तो अगर हम हल करेंगे तो ये रूट अगर हटेगा तो a की पावर में क्या हो जाएगा, 1/2, जो रहेगा वो भट्टे में चला आएगा। कहेंगे ये आपका नियम है। इसके नियम को हम समझा देते हैं। अगर लिख दिया रूट में 4 और यहाँ पे 2, इसका उत्तर आपको पता होगा 2 आएगा, अभी पढ़ाया हूँ। क्यों 2 आता है एक बार समझ लेते हैं। पहले मेथड समझेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 का कितनी बार आया, 2 बार, पेयर 2 का बन रहा है तो बाहर निकल जाएगा 1 बार, तो ये आंसर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। अब इसको हम इस तरीके से समझाएंगे आपको। इसके अगर दूसरे तरीके की हम बात करें तो लिखा है यहाँ पे 2 और यहाँ लिखा है 4। अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 2 यहाँ रखिएगा, इसको क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर पता होगा 4 होगा। यहाँ के नियम को ध्यान देंगे, अप्लाई करने चल रहे हैं। अगर हम रूट हटाएंगे तो 2 की पावर 2 मेरे पास पहले है, रूट हटेगा तो ये वाला रूट जब गायब होगा तो पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ ब्रैकेट लगा है तो इस 2 का इसके साथ क्या होता है, गुणा होता है। यानी आप अगर हल करेंगे तो 2 की पावर था 2 और गुणे में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2।
देखिए आपको 2 यहाँ से भी मिल गया, 2 यहाँ से मिल गया, दोनों तरीके से आपको 2 मिल गया। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको समझना होगा। अभी मैं इसको समझाऊंगा, इससे सवाल कराऊंगा। अभी इस वाले सवाल के तरीके से आपको एक बड़ा सवाल की तरफ लेके चलेंगे, तो वहाँ पे इस नियम का आपको पता चलेगा। तो आप ये जान लीजिएगा कि अगर यहाँ 2 है तो कोई वैल्यू अगर अंदर 2 बार मल्टीपल फॉर्म में आएगी तो बाहर 1 बार, 4 बार आ रही है तो 2 बार, 6 बार आ रही है तो 3 बार, 10 बार आ रही है तो 5 बार। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर मैं लिख दिया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ कुछ है 2 है तो भी ठीक, 2 नहीं है तो भी ठीक, सिर्फ 2 के लिए बता रहा हूँ, वर्गमूल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ 5 2 बार आया है तो 1 बार 5 ये हो जाएगा, 1 बार 5 ये हो जाएगा, 5 का 5 से मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 25। तो अब मुझे लगता है आपको ये बात आ गई होगी। एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, इसको मिटा रहा हूँ। समझते यहाँ तक तो आ रहा होगा, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है कि 36 को जैसे मुझे ब्रेक करना है, मुझे पता है इसका उत्तर 6 आएगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रूट 36 को आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर, क्लियर है? 6 का स्क्वायर लिखा है, 6 का स्क्वायर इसको लिख लीजिए, रूट हटाइए, जब रूट हटता है तो पावर में क्या आता बताइए, 1/2। क्लियर हो रहा ना समझ आपको आ रहा है? इधर देखिएगा, अगर मैं 6 का स्क्वायर की बात करूंगा तो 6 के पावर 2 रहेगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा 6 के पावर 1, आंसर कितना आ जाएगा 6। इतनी जो ये बात आपको तुरंत पता होता है, इसको मैं इतना डिटेल आपको बता दिया क्यों होता है, कैसे होता है। इसका दूसरा मेथड की अगर बात करता तो कैसे आप करते, कहते सर रूट 36 है, हम इसको लिख देंगे 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। आ रहा है समझ में आपको? 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो बाहर कितनी बार आएगा 1 बार। 3 कितनी बार आया है 2 बार, बाहर कितनी बार आएगा 1 बार। 2 का 3 से मल्टीपल हो जाएगा, आंसर कितना निकल के आ गया 6। 2 तरीका है। तीसरा तरीका आप क्या कहेंगे, इस 36 को फिर से समझा रहे हैं, आप कह देंगे हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे। अब आपको नियम समझना होगा, इस स्क्वायर से क्या होती है, करड़ी कट जाती है। कैसे कटती है पता ही होगा, 1/2 जब आएगा 2 से 2 कटता है ना, तो ये नियम बन जाता है। क्यों कटता है, इसी नियम से कटता है। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर कितना निकल के आ गया। मैं आपको इसको बहुत डिटेल तरीके से 3 तरीके से 4 तरीके से आपको दिखा दिया कैसे आता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काम आएगा। फिर हम आपको सवाल की तरफ लेके चलते हैं। हो गया, ठीक है। आइए अब अपने हम सवाल पे चलते हैं, सारे नियम को सवाल में अप्लाई करेंगे। मेरा पहला सवाल है, अब बताइए 2 यहाँ कितनी बार आया है 8 बार, रूट में 2 कितनी बार आया है 8 बार, तो बाहर कितनी बार आएगा 4 बार। 3 कितनी बार आया है 4 बार, बाहर कितनी बार आ जाएगा 2 बार। हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। 16 का 9 में गुणा कर देंगे 144। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप बता लीजिए, एग्जाम का सवाल है, आया है। इसके दूसरे सवाल की अगर हम बात करें आपसे, तो रूट में अगर लिखा है 3 के पावर 10, 5 के पावर 12, 7 के पावर 14, अगर ये लिखा हुआ है, इसका आंसर पूछे तो 3 यहाँ कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 10 बार आया है। तो अगर हल करेंगे तो 3 कितनी बार हो जाएगा बोलिए 5 बार, और 5 कितनी बार हो जाएगा 6 बार, 7 कितनी बार हो जाएगा 7 बार, 14 रहेगा तो उसका आधा, 12 रहेगा तो उसका आधा, 10 रहेगा तो उसका आधा कर लेंगे। मुझे लगता है आपको आया होगा। एक बार मैं आपको और समझाता हूँ कैसा होता है। जैसे मैंने लिख दिया रूट में 3 के पावर 4, आपको पता होगा इसका उत्तर 3 के पावर 2 होता है। क्यों होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ क्यों होता है। क्योंकि 3 यहाँ कितनी बार आया है, तो आपका जवाब होगा 3 यहाँ 4 बार आया है। कितनी बार आया है 4 बार। तो मैंने आपको बताया था 3 का 2 पेयर जब होता है, 3 2 बार आता है तो बाहर 1 बार निकलता है, 3 बाहर 1 बार आएगा, फिर 3 बाहर 1 बार आएगा, और एक मिलके कुल 3 कितनी बार आ जाएगा 2 बार। अभी मैं बताऊंगा ये किस लिए जुड़ता है, किस नियम से जुड़ता है, वो भी समझाऊंगा आपको। ये सवाल आप स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बाद में आपको स्क्रीनशॉट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बाद में आप अपने गैलरी से इसको बार बार आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ये सब नियम चलते रहेंगे। मुझे लगता है आपको आ रहा होगा ये चीज। आइए, क्या वर्गमूल
दशमलव का भी होता होगा और वर्ग भी दशमलव का होता है। जैसे मैं आपको करूँ बताऊँ सवाल, एक सवाल आपको यही पूछ लिया कि 1.2 का स्क्वायर कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, अग्निवीर जीडी में ऐसे भी सवाल देखने को मिले हैं। तो आप बताइए 12 का स्क्वायर क्या होता है। 12 का स्क्वायर आपको पहले से पता होगा 144 होता है। स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ पे अगर 2 रहेगा दशमलव को कितने पे लगाएंगे बोलिए, 2 अंक पे। अगर यहाँ पे क्यूब रहेगा दशमलव को कितने पे लगाएंगे, 3 अंक पे। तो दशमलव क्या अंक पे लगेगा, 2 अंक पे। इसका आंसर हो जाएगा 1.4। अगले सवाल की मैं बात करता हूँ। अगर मैंने लिया 3 के पावर वर्ग, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए 9। दशमलव कितने अंक पे लगेगा, आपका जवाब होगा 2 अंक पे लगेगा। मेरे पास 9 एक ही अंक तो है, एक अंक 0 लगा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कह दिया कि 11 का स्क्वायर कितना होगा। 11 का स्क्वायर 121। लेकिन अगर मैं बात करता 1.1 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 121 होगा। लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, पावर 2 है, तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको आ गया होगा। अब इसका हम उल्टा हल बताएंगे। उल्टा हल का मतलब क्या हो गया, समझा रहा है। जैसे अगर मुझे इसको पहले स्क्रीनशॉट कीजिए तो बताएं, वरना आपसे मिस हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर। अब मैं आपको एक आरटीएफ का सवाल कराता हूं, जो कि इस तरह से था। रूट में 2.25 प्लस ये सवाल है। इसका आंसर क्या है, आप बताइए किसका स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो आप कहेंगे ये तो 15 का है। ये किसका है, ये 14 का है। ये किसका है, 4 का है। लिख दीजिए कितने अंक पे दशमलव लगा है, 2, तो बाहर कितने पे लगेगा, 1, बाहर लग जाएगा 1। कितने अंक पे दशमलव लगा है, 2, तो बाहर कितने पे लग जाएगा, 1। कितने अंक पे लगा दशमलव, 2, तो बाहर कितने अंक पे लग जाएगा, 1। अब आप इसको जब जोड़ेंगे तो आपको दशमलव के नीचे में दशमलव का जोड़ भी आपको नहीं आता होगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है दशमलव के नीचे दशमलव को जोड़ना। 1.5, 1.4, 0.4, 5, 4, 9, 4, 13 के 3 हासिल 1, 1, 1, 2, 1, 3, यानी इसका आंसर 3.3 हो जाएगा। बना लीजिए भी सवाल को, हो गया। उतारते रहिए इसको। हुआ। मुझे लग रहा है आपको वर्गमूल वर्ग में काफी अच्छे से अंतर पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों, वर्गमूल का तो टॉपिक था आज का। आज का वीडियो इस पे ही रोकेंगे। वर्गमूल मुझे लगता है आपको बेसिक आ गया होगा। अगर बेसिक नहीं आया तो एक सवाल मैं आपको और पूछ लेता हूं, उससे स्पष्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं आपसे दे दिया सवाल को, इसका हल क्या, इसका उत्तर क्या हुआ। तो 900 का किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, 30 का, तो इसका हो जाएगा 30। ये किसका है, 31 का, और ये किसका है, 21 का। आपस में गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको गुणा करना आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कर लीजिए गुणा। 21 का 3 बार गुणा करेंगे 63, 630, 21 3 63, 630 में 31 से गुणा कर देंगे। 31 का 0 में गुणा होगा, 31 जन्म 0, 31 तिया 93, 93 की 9, 93 की सॉरी 93 का 3 हासिल 9। 31 छक्का कितना होगा, 3 छक्का 18, 6 कम 6, 186 और 9 195। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वरना आप बनाते रह जाएंगे अगर आपको पता नहीं हुआ। तो वर्गमूल का ये टॉपिक खत्म हुआ लगभग। अब मैं आपको थोड़ा वर्ग बता दे रहा हूँ, वर्ग कैसे आप ज्ञात करते हैं। आप लोग अगर मैं 1 का स्क्वायर की बात करता हूं, इसका मतलब हुआ 1 गुणे 1 बराबर कितना, 1। 2 का स्क्वायर की बात करता हूं तो पता होगा 2 गुणे 2 बराबर कितना, 4। 3 का स्क्वायर की बात करता हूं तो 3 3 कितना आ जाएगा, 9। 4 के स्क्वायर की बात करूंगा तो 16।
5 के स्क्वायर की बात करूंगा तो 25, 6 का स्क्वायर की बात करूंगा तो 36, 7 के स्क्वायर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 49, 8 के स्क्वायर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर की बात करूंगा 9 9 81, 10 के स्क्वायर की बात करूंगा कितना हो जाएगा 100। अगर मैं 11 के स्क्वायर की बात करता हूं तो 121, 12 के स्क्वायर की बात करता हूं तो 144, 13 के स्क्वायर की बात करता हूं तो 169, 14 के स्क्वायर की बात करता हूं तो 196, 15 के स्क्वायर की बात करता हूं 225, 16 के स्क्वायर की बात करता हूं तो कितना 256, 17 के स्क्वायर की बात करता हूं तो कितना 289, 18 के स्क्वायर की बात करता हूं तो 324, 19 के स्क्वायर की बात करता हूं 361 और 20 के स्क्वायर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 40। अब आपको इसको इसलिए लिखा गया है, आपको मुझे पता है कि पता है, ये है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, लेकिन मैं कहूंगा 1 का वर्ग पूछूंगा तो 1 बोलेंगे, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अगर मैं कहूंगा 16 का वर्गमूल क्या होगा तो आप पर क्या बोलेंगे 4, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, 400 का वर्गमूल क्या होगा बोलिए 20, 225 का वर्गमूल क्या होगा 15, 121 का वर्गमूल क्या होगा 11 और फिर पूछे 11 का वर्ग क्या होगा 121। तो इस बात को भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं और तरीके से। अगर मैं कहूंगा 11 का वर्ग क्या होगा, 11 का वर्ग, तो आपका जवाब होगा 121। और अगर मैं कहूंगा 121 का वर्गमूल क्या होगा, ये वर्गमूल बोला है, अगर वर्गमूल पूछेगा तो इधर आ जाएगा तो कितना होगा 11, अब 11 का वर्ग पूछेगा तो क्या हो जाएगा 121, 11 का वर्ग 121, 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब कल को बात ये आती है कि अगर आप वर्गमूल निकालने में देखिएगा 8 का वर्गमूल क्या होगा। पहले बताइए 8 का वर्ग क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 8 का वर्ग मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8 बराबर कितना होगा 64, और आपको डायरेक्ट बोल देना होगा 8 × 64। लेकिन मैं कहूंगा 8 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे रूट में 8। अब रूट में 8 को जब ब्रेक करेंगे आप तो लिखेंगे 2 × 2, ये लिखेंगे ना। पेयर कितने का बाहर निकलेगा, इन्हीं लोग का निकलेगा, तो 2 बाहर होगा तो रूट में बचेगा कौन, 2 बचेगा। क्या उसका पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो उसको वहीं रख दीजिए। आपका एग्जामिनर ये भी आंसर पूछ सकता है रूट 8 का वर्गमूल क्या होगा 2√2। अगर पूरा हल करना चाह रहा है तो याद रखना 2 √2 का मान याद रखना, √2 का ही मान याद रखना 1.414 होता है, और √3 का मान होता है 1.732। ये आपका लगभग मान होता है, इसको आप लिख लीजिएगा। अगर आपको पूरा उत्तर जानना चाह रहा है तो आप 1.732 से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14 कि 4 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, और आप हल करेंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 8 का वर्गमूल ये भी है, इसको भी उत्तर में बोल सकता है, इसको भी उत्तर में बोल सकता है, कभी कभी सिर्फ इतना ही बोला सकता है। 8 का वर्गमूल क्या होगा पूछ सकता है कि 8 का वर्गमूल होगा, 8 का वर्गमूल होगा, तो ऑप्शन में देता है 8, 4, 64 और 2√2। क्या होगा बता दीजिएगा, 2√2 होगा। क्या होगा 2√2। फिर अगर आपके ऑप्शन में 2√2 नहीं है, 3.464 है तो क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। ये भी नहीं है, ऑप्शन में √8 है तो ये लगा देंगे। देखिए कितने सटीकता से पूछेगा, 8 का वर्गमूल होगा 8, 4, 64 और √8 देगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा √8। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इसको ही मिटा देता हूं, मुझे लगता है आपको आ गया होगा। चलिए दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज की वीडियो वर्गमूल का यहीं तक रखते हैं। मुझे लगता है आपको इस बात में क्लियर भी हो गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। वर्गमूल का अंतर आपको स्पष्ट होगा आगे की वीडियो में। इससे एडवांस लेवल के सवाल बताएंगे, रूट के सवाल बताएंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो घनमूल की बेसिक की आएगी, जिसमें आपको घन और घनमूल के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। अगर हमारे चैनल को आप फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। और अगर बेसिक से बेसिक वीडियो के द्वारा अपने सिलेबस को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। हम टारगेट SSC को और आगामी जो UPP की 45,000 वैकेंसी आ रही है उसी को लेकर हम चल रहे हैं। आपको काफ़ी एनर्जेटिक होकर पढ़ना है। जो भी डाउट रहे कमेंट में उसके चैप्टर का आप नाम बताइए, हम आपको उस पर बेसिक वीडियो बना के देंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों आज ही रखते हैं, जय।